So good morning everyone. So well we are going to learn uses of make. तो make एक ऐसा वर्ड है जो आप यूज करते हैं सिर्फ बनाने के लिए। कोई डिश बनाते हैं खासकर, लाइक यू मेक मैगी और यू मेक एनीथिंग और यू मेक फूल ऑफ अदर्स। आप दूसरों का मूर्ख बनाते हैं, पागल बनाते हैं। तो कुछ भी चीज बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? मेक लगाते हैं। बट अब सिर्फ बनाने के लिए मेक नहीं लगाना, मेक अपने आप में एक टॉपिक भी है और आपको सीखना है कि मेक को हम स्पीकिंग में कहां यूज कर सकते हैं। सो इसीलिए एक हेडिंग दीजिए, यूजेस ऑफ मेक। ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न कि कैसे मेक को अपनी डेली लाइफ में आप यूज कर पाएंगे, कैसे इसे कंफर्टेबली आप स्पीकिंग में यूज कर पाएंगे। फाइन। तो देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप मेक को यूज करते हैं तो कहां यूज किया जाए इसे? सो आई विल मेंशन कि जहां हम अपनी क्वालिटी से, मींस अपने हुनर से किसी से कुछ कराते हैं तो वहां लगाते हैं हम मेक। तो अगर हम अपनी कोई क्वालिटी यूज करें, अपना टैलेंट यूज करें, अपना हुनर यूज करें और किसी से कुछ और काम कराते हैं तो क्या लगाते हैं? मेक। दो तरह के सेंटेंस आपने देखे होंगे। मैं एग्जाम्पल के साथ पहले थोड़ा सा ये क्लियर करूंगा कि इसकी नीड कहां है, हमें क्यों हमें मेक चाहिए। एक सेंटेंस लिखा मैंने आप लोगों के लिए, मैं हंस सकता हूं। सेकंड सेंटेंस लिखता हूं मैं कि मैं दूसरों को हंसा सकता हूं। देयर आर टू सेंटेंसेस राइट नाउ। आप देख सकते हैं, एक है कि मैं हंस सकता हूं, इसमें कोई टैलेंट यूज नहीं हो रहा, मैं खुद हंस सकता हूं। कोई इसमें आपको ऐसा दिख नहीं रहा इसमें टैलेंट का यूज करना पड़ रहा है। बट वहीं दूसरा सेंटेंस है कि मैं दूसरों को हंसा सकता हूं, यहां मुझे अपना टैलेंट यूज करना पड़ेगा। हो सकता है कि मेरे अंदर ऐसी स्किल्स हैं, आपने देखा होगा आजकल लाफ्टर चैलेंज वगैरह होते हैं, कपिल शर्मा का शो देखा होगा। एक टैलेंट चाहिए दूसरों को हंसाने के लिए। तो जब आप अपनी कोई क्वालिटी या अपना कोई हुनर यूज करके किसी और से कोई काम कराते हैं तो क्या लगाते हैं हम? मेक। तो जो सेकंड सेंटेंस है वो बिल्कुल अलग है। मैं हंस सकता हूं और हंसा सकता हूं, देयर इज अ डिफरेंस। मैं हंस सकता हूं, इसमें मेक का कोई यूज नहीं है, बट मैं दूसरों को हंसा सकता हूं, इसमें क्या लगेगा? मेक लगेगा। क्लियर हो गया? तो इस वाले पार्ट को हमें सीखना है कि इसे कैसे बनाया जाए, इस सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाए। उसी के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस किस तरह से तैयार होगा, मींस सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है। तो यहां आप एक हेडिंग दे सकते हैं कि रूल इसके लिए क्या होगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो माइंड में हम आपको रखना है कि आप मेक लगाएं। क्या लगाएंगे? मैं वो मेंशन नहीं कर रहा हूं कि शुरू में सब्जेक्ट वगैरह, वो तो आप लगा ही लेते हैं। मेन है कि आपको मेक लगाना है। किस केस में लगाना है? जब भी आप अपनी क्वालिटी यूज करके किसी और से कुछ काम कराएंगे तब आपको मेक का यूज करना है। तो मेक लगाएंगे। उसके बाद आपको जो सबसे बड़ा चेंज करना है वो है कि आपको मेक के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है? जो आप और चीजों में नहीं करते हो, आप टेंसेस और मॉडल्स में ऐसा नहीं करते हैं। आप वहां आप अगर कुछ भी लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट तो एंड में ही लगता है, लास्ट में लगता है, बट यहां ऐसा नहीं होगा। आपको मेक लगाना है और मेक के बाद क्या लगाना है? आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाएंगे? वर्ब की। ये सबसे अजीब चीज है आपके लिए थोड़ा सा, कि आपको वर्ब पीछे ले जानी है। जहां आप वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगाते हो, यहां वो सब्जेक्ट के बाद ना लग के सबसे पहले क्या लगेगा? सबसे पहले मेक, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जिसको हंसाएंगे, जिसको रुलाएंगे या जिसके ऊपर वो, मतलब जिससे भी हम वो काम कराएंगे, वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके। और जो काम करने की बात करेंगे वो यहां आएगा फर्स्ट फॉर्म के रूप में। क्या आएगा? फर्स्ट। अब जैसे इसी एग्जाम्पल को हम बना के देखते हैं। अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया कि मैं दूसरों को हंसा सकता हूं, तो देखिए मैं हूं क्या? आई। ये चीज मैंने मेंशन नहीं की कि सब्जेक्ट लगाना है या हेल्पिंग वर्ब, वो आप लगा लेते हैं, आपने टेंसेस और मॉडल सीखे हुए हैं। तो आपने आई लिया और जो काम कर सकते हैं उसके लिए क्या लगाएंगे? कैन। कैपेबिलिटी की बात हो रही है, किसी को हंसा पाना, ये अपने आप में सिंपल सी बात है, एक कैपेबिलिटी वाली बात हो रही है, तो क्या लगाया? कैन। अब हंसा सकते हैं, देखो अगर सिर्फ मैं हंस सकता हूं, आई कैन लाफ, वो तो यहीं खत्म हो जाता, बट हंसा सकता हूं तो ये एक टैलेंट यूज करने के बाद होगा ये काम। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? मेक। तो क्या बोलेंगे? आई कैन मेक। ओके। और
अब देखो यहां से ऑब्जेक्ट पिक करना है, क्योंकि औरों को हंसा सकता हूं, दूसरों को हंसा सकता हूं। दूसरों को क्या, ये दूसरे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ब को रिसीव करता है, तो हंसाने का काम जिसके तरफ होगा, ओके, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो दूसरों को हंसाने की बात हो रही है, तो आई कैन मेक अदर्स क्या, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है हमारी, हंसाना, तो हमने उसको लास्ट में लगा दिया। आई कैन मेक अदर्स लाफ, कि मैं दूसरों को हंसा सकता हूं। गॉट आइडिया अबाउट इट, थोड़ा क्लियर हुआ। और एग्जाम्पल्स बनाते हैं जिससे ज्यादा क्लियर हो सके, क्योंकि एक एग्जाम्पल से क्लियर नहीं होगा आप लोगों को। सो फर्स्ट आपको इतना तो समझ में आ गया है, यू कैन नोट इट डाउन सो दैट आई कैन मूव ऑन। आप नोट कर लीजिए सो दैट हम आगे बढ़ सकें। ओके गाइज, सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस मोर विद एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि मेक का जो हम यूज सीख रहे हैं, इन्हें इसे पॉजिटिव वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से, नॉट पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीनिंग देखो, कॉज एक वर्ड होता है, कॉज, वजह। कॉज का मीनिंग क्या होता है, एक वजह। जब कोई वजह हो जिससे हम उस काम को करवा पाए, तो एक वजह जो बनती है किसी से किसी काम को करवाने की, वहां हम मेक यूज करते हैं। और पॉजिटिव वर्ब में सिर्फ मेक ही यूज नहीं होता, उसमें लेट भी आता है, और भी आप देखेंगे गेट का भी यूज करेंगे, बट अभी हम सिर्फ मेक की बात कर रहे हैं। तो इन्हें पॉजिटिव वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो मतलब जहां किसी चीज की कोई वजह बन जाए, कॉज का मीनिंग क्या होता है, एक वजह। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सपोज करो मैं कहता हूं, मैंने कल अपने दोस्त को मूवी दिखवाई, इस तरह से बोल देता हूं। आई एम वेरी पुअर इन राइटिंग हिंदी, बट फिर भी ओके। मैंने अपने दोस्त को मूवी दिखवाई, इन द सेंस मैं एक वजह बना जिसके कारण मेरे दोस्त ने क्या किया, मूवी देखी। तो देखो, एक है कि सिंपल सा बोल रहे मैंने मूवी देखी, ये तो टेंस है, आई वॉज द मूवी। बट मैं कुछ ना कुछ किया, मतलब कहते हैं ना, कुछ ना कुछ स्किल यूज की होंगे उसे कन्विंस करने की, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा अपना टैलेंट यूज किया होगा जिससे कि मेरा दोस्त वो मूवी देखे। मतलब कोई ना कोई उसकी क्या बने, एक वजह बनेगी, इसीलिए इसे पॉजिटिव वर्ब के नाम से जाना जाता है। तो मैंने कल अपने दोस्त को मूवी दिखवाई, तो मैं क्या हूं, आई। अब देखो सिंपल सी बात है, यहां समझना थोड़ा ध्यान से, यहां से एंट्री आ जाएगी मेक की, और पास्ट में आपको पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म। तो जो सेकंड फॉर्म लगेगी वो मेक में लगेगी, ना कि किसी और वर्ब में लगेगी। तो आई मेड, आई मेड, मेक के बाद क्या लगता है, अब नहीं क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, दोस्त। आई मेड माई फ्रेंड, और क्या काम करवाया, मूवी देखने का। आई मेड माई फ्रेंड वॉच अ मूवी, कब, यस्टरडे। आई मेड माई फ्रेंड वॉच अ मूवी यस्टरडे। समझ में आया कुछ थोड़ा सा। इस तरह के एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा ना डाउट आता है, क्या आता है कि ये कैसे बना। मतलब सिंपल तो हम यूं ही बना देते हैं कि मैंने मूवी देखी, आई वॉच द मूवी। बट मूवी आपने अपने फ्रेंड को देखने के लिए कुछ कहा होगा, कुछ उसे कन्विंस किया होगा, तो एक वजह आपने यूज की होगी, इसीलिए हमें जो यूज करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, मेक। तो आपको इसलिए बोलना पड़ेगा आई मेड माई फ्रेंड क्या, वॉच अ मूवी। ओके, जैसे कितनी बार क्या होता है, कुछ लोग लिख नहीं पाते, चल नहीं पाते, उन्हें पकड़ पकड़ के चलवाना पड़ता है हमें। तो हम एक वजह बनते, मतलब कुछ ना कुछ वजह जिसके कारण हम उन्हें जैसे चलवाएंगे। तो देखो मैं कहता हूं कि मैंने उसे चलवाया, चलवाया मतलब इन द सेंस मैं एक वजह बना जिससे कि वो चल पाए। ओके, तो आई मेड हिम वॉक, कैसे बोलेंगे, आई मेड हिम वॉक। कितनी बार कोई भरोसा नहीं करता हमारी बात पर, तो हम उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जैसे सपोज करो आप मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहे, बिलीव नहीं कर रहे। एक तो है आप बिलीव करते हैं, यू बिलीव इन मी, बट मैं आपको बिलीव कराना चाहता हूं। तो देखो बिलीव कराना चाहूंगा तो उसके लिए अपनी स्किल्स यूज करूंगा जिससे कि आप मुझ पर भरोसा करें। सो आई वुड लाइक टू मेक यू क्या, बिलीव। ओके, तो जैसे मैंने कहा मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट क्या करना, बिलीव कराना। देखो विश्वास करना होता तो सिर्फ बिलीव होता, बट विश्वास करवाना है मुझे, तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मेक। आई वॉन्ट टू मेक, मेक के बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। तो मेक के बाद सीधा देखो यहां से रूल स्टार्ट होता है, ये तो हमें पता ही है कैसे लगाया जाता है। आई वॉन्ट टू मेक यू बिलीव, आई वॉन्ट टू मेक यू बिलीव, कि मैं आपको भरोसा दिलाना
चाहता हूं। टेंस कोई भी हो सकता है, ग्रामर कोई भी चलेगी, जैसे यहां मैंने पास्ट यूज किया, यहां मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया, अगर मैं फ्यूचर लेके चलूंगा तो शुरू में सिर्फ यहां विल लग जाएगा। ये पार्ट चेंज नहीं होना, ये पार्ट सेम रहेगा। ओके, कहने उसका मतलब है जो अगर ग्रामर चेंज आएंगे तो मेक में आ जाएंगे। अगर जैसे कि सेकंड फॉर्म लगेगी तो मेक में लगेगी, अगर आईएनजी लगेगा तो भी मेक में लगेगा। जैसे मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, आई एम मेकिंग यू बिलीव, क्या बोलूंगा मैं, आई एम, तो मेक में क्या लगा दिया मैंने, आईएनजी। अगर मुझे ग्रामेटिकल चेंज जो करना है वो ग्रामेटिकल चेंज किस में आएगा, मेक में आएगा। बट जो ऑब्जेक्ट के बाद है वो वर्ब की क्या रहेगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, वो सेम रहेगी, उसमें आपको चेंज नहीं करना है। क्लियर हो गया, कोई डाउट आप लोगों को? ओके, जैसे कितनी बार होते हैं उसने मुझसे साइन करवा लिए, जैसे होता है ना, कहते हैं उसने मुझसे साइन करवा लिए, तो उसने मुझसे साइन करवाए ना, कोई वजह रही, उसने ऐसे करवा लिया मुझसे, तो कैसे बोलेंगे, उसने मुझसे साइन करवाए सर, ही। अब पास्ट है तो क्या लगेगा, मेड, और किससे कराए, मुझसे, तो मैं हूं ऑब्जेक्ट, ही मेड मी साइन, साइन अपने आप में वर्ब है, ही मेड मी साइन, कि उसने मुझसे साइन करवा लिए, मतलब कोई वजह रही, मतलब एक अपना टैलेंट यूज किया, स्किल यूज की, कन्विंस किया या कुछ भी किया जिससे कि मैं वो काम कर दूं। ओके, तो इसी के लिए हमें क्या लगाना है, मेक लगाना है। कोई डाउट, एनी डाउट? थोड़ा एग्जाम्पल और बना के देखते हैं, आप बना को देखोगे। वो तुम्हें रुला रहा है, देखो एक तो है वह रो रहा है खुद ही, वह रो रहा है तो ही इज क्राइंग या ही इज वीपिंग, आंसुओं से रो रहा है तो ही इज वीपिंग, और वो तुम्हें रुला रहा है। अब रुला रहा है तो वो कोई वजह बन रहा है आपको रुलाने की। ओके, तो कैसे बोलेंगे, ही इज मेकिंग यू, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी जो लगेगा वो मेक में लगेगा, ही इज मेकिंग यू क्राई। अगर चिल्ला चिल्ला के रो रहे हो तो क्राई है, और अगर वैसे आंसू में रो रहे हो तो ही इज मेकिंग यू वीप, ही इज मेकिंग यू वीप। तो लिख लीजिए एग्जाम्पल जिससे आपको याद रहे, ही इज मेकिंग यू क्राई और ही इज मेकिंग यू वीप, कि वो तुम्हें रुला रहा है। या नॉर्मली कहते हैं वो बंदा अच्छा है भाई, वो तुम्हें नहीं रुलाएगा, तो ही विल नॉट, फ्यूचर के, ही विल नॉट मेक यू क्राई। कितनी बार ऐसा होता है, कुछ घटनाएं घटती हैं, कुछ इंसिडेंट होते हैं, और जब हम उन्हें पढ़ते हैं, जब हमारी कंट्री में हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रेप केसेस की घटनाएं आ रही हैं, कुछ और इंसिडेंट्स आ रहे हैं, वो हमें कैसा फील कराते हैं, सैड फील कराते हैं। तो वो एक वजह बन जाती है आपको सैड फील कराने की। तो कैसे बोलेंगे कि सर व्हेन आई रीड न्यूज़पेपर एंड व्हेन आई रीड सच इंसिडेंट्स, मतलब ऐसी घटनाएं जब मैं पढ़ता हूं, दे मेक मी फील सैड, वो मुझे कैसा फील कराती हैं, सैड फील कराती है। तो आप लिख सकते हो मेनी इंसिडेंट्स, आप लिख सकते हो मेनी इंसिडेंट्स, बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हैं, मेनी इंसिडेंट्स मेक मी फील सैड, मेक मी फील सैड, फील जरूर लगाना पड़ेगा क्योंकि सैड इंसान फील करता है ना, तो मेक मी फील सैड, मेनी इंसिडेंट्स मेक मी फील सैड। बिना मेक के अगर हम इसे बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा, मेनी इंसिडेंट्स फील सैड, ऐसे बनेगा। अब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। मेनी इंसिडेंट फील सैड का मीनिंग है बहुत सारे इंसिडेंट खुद सैड फील करते हैं। हमें ये नहीं कहना कि इंसिडेंट उदास फील कर रहे हैं, हमें ये कहना है कि वो इंसिडेंट हमें उदास फील कराते हैं, हमें सैड फील कराते हैं। तो जो चीज हमें ऐसा कराएंगी, किसी से कुछ काम करवाएंगे, किसी से कुछ काम कराते हैं, तो उसके लिए हमें मेक लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम कैसे बोलेंगे कि मेनी इंसिडेंट्स मेक मी फील सैड। ओके, आपको कोई बंदा बड़ा अच्छा लगता है, जिसके साथ आप जब रहते हैं, बैठते हैं, तो वो आपको अच्छा फील कराता है, तो कैसे बोलेंगे कि सर ये मुझे बड़ा अच्छा फील कराता है, ही मेक्स मी फील गुड, ही मेक्स मी फील गुड, ही मेक्स मी फील कंफर्टेबल। लिख सकते हो एग्जाम्पल कि वो मुझे बड़ा कंफर्टेबल फील कराता है, या ये प्लेस जब मैं यहां आता हूं, ये प्लेस मुझे बड़ा कंफर्टेबल फील कराता है, तो दिस प्लेस मेक्स मी फील कंफर्टेबल। ओके, दिस प्लेस मेक्स मी फील कंफर्टेबल, कि ये प्लेस मुझे कंफर्टेबल फील कराता है। ओके, क्लियर हो गया? सो समझ में आ गया कि किस तरह से यूज करेंगे मेक को। तो यहां आपका मेक फिनिश होता है। यहां मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि टॉपिक सीखना आसान होता है, उसको ग्रिप करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, सो यू आर गोइंग टू डू सम प्रैक्टिस ऑल्सो सो दैट यू कैन हैव अ गुड ग्रिप एक्चुअली व्हाट यू हैव लर्न्ड स्पेशली। फाइन, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।